जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। कान्हा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुद्ध एवं सरल हिंदी में। राम रक्षा स्तोत्र जो कि सभी रोगों से मुक्ति दिलाने वाला और अकाल मृत्यु को टालने वाला ऐसा चमत्कारी पवित्र पावन स्तोत्र है, जिसको कि यदि हम नित्य प्रति पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो यदि आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। इसके साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुनने और पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पढ़ने या सुनने से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि हमें रोग से मुक्ति मिलती है और इसके साथ साथ अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि ये राम रक्षा स्तोत्र आपको सिद्ध हो जाए तो आपको क्या करना है, इसको नियम से पाठ करना है। नियम के अनुसार आपको ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान श्री राम की प्रतिमा को या फोटो को, तस्वीर को अपने सामने रखें, या फिर आप अपने मन में राम जी का ध्यान करें और इस स्तोत्र का पाठ कम से कम 11 बार करें। यदि ना हो सके 11 बार, इतना समय आपके पास नहीं है, तो कम से कम 7 बार आपको अवश्य करना चाहिए। और भगवान श्री राम की शक्तियों पर आपको पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं स्तोत्र का पाठ। सबसे पहले हम विनियोग करेंगे। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, सीता शक्ति है, हनुमान जी कीलक हैं और रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन में विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम अंग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजान बाहु घनश्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाला है। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड्ग, तुड़ीर, धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों का संहार करने वाले, संसार की रक्षा करने के लिए अपनी लीला से ही अवतार लेने वाले, अजन्मे और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण करके ज्ञानी पुरुष को सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और पापों को नष्ट करने वाले इस राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। मेरे सिर की राघव और माथे की दशरथ आत्मज रक्षा करें, कौशल्यानंदन नेत्रों की रक्षा करें, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की रक्षा करें, यज्ञ रक्षक प्राण नासिका की और सौमित्र वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्या निधि, गले की भरत बंदित अर्थात भरत के द्वारा पूजे गए, कंधों की दिव्यायुध अर्थात दिव्य शस्त्रों को धारण करने वाले और भुजाओं की भग्नेश कारमुक अर्थात शिवजी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की जामद गण्यजित अर्थात परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग की खरध्वंसी अर्थात खर नामक राक्षस का नाश करने वाले और नाभि की जाम्बवदाश्रय अर्थात जाम्बवान के आश्रय स्वरूप रक्षा करें। कमर की सुग्रीवेश, साक्षियों की हनुमत प्रभु और उरुओं की रक्षा कुल विनाश करता अर्थात
राक्षसों के कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। घुटनों की सेतुकृत अर्थात सेतु का निर्माण करने वाले, जंघाओं की 10 मुखांतक अर्थात 10 मुख वाले रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण श्रीद अर्थात विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और मेरे संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से युक्त इस रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विहार करने वाले और छद्म वेश में घूमने वाले जीव अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति और जीव जंतु राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते, हानि नहीं पहुंचा सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने वाला मनुष्य पापों में लिप्त नहीं होता और भोग, सुख और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष संसार को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से रक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है अर्थात इसे कंठस्थ याद कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके अधीन हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होता, सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है तथा उसे हर जगह जीत और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर जी ने स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर महाज्ञानी बुद्ध कौशिक जी ने इसे लिख दिया। जो कल्प वृक्षों के उद्यान की भांति सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं, समस्त विपत्तियों का अंत करते हैं और जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सभी जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुणीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा मेरे आगे चलें। सदैव उद्यत कवचधारी, हाथ में खड्ग लिए, धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम दशरथी, शूर, लक्ष्मणोचर, बलि, काकुस्थ, पुरुष, पूर्ण, कौशल्य, रघुत्तम, वेदांत वेद्य, यज्ञेश, पुराण, पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम इन नामों का नित्य श्रद्धा पूर्वक जप करने वाला मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण वाले पद्माक्ष पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तुति करने वाले मनुष्य संसार के चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, कुकुस्थ कुल नंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ जी के पुत्र, श्यामल और शांति मूर्ति, सारे लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधात्र स्वरूप रघुनाथ, प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शरणागत मानकर मेरी रक्षा करें। मैं श्री राम के चरणों का मन से ध्यान करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम मेरे स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा हैं। दयामय रामचंद्र जी ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं उनके अलावा अन्य किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनंदन श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ।
जो सारे लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणामूर्ति और करुणा के भंडार हैं, उन रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उन वानरों में अग्रणी पवन पुत्र श्री रामदूत हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ। कविता रूपी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कोयल की भांति कूजते हुए वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूँ। विपत्तियों को हरने वाले तथा सभी प्रकार की संपत्ति देने वाले, सारों लोकों में सुंदर भगवान राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सदा विजयी होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र जी ने सारी राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा कोई आश्रय नहीं है। मैं उनका दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहते हुए कहा कि हे सुमुखे, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सदैव राम 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 स्मरण करते हुए मनोरम राम नाम में ही लीन रहता हूँ। इस प्रकार राम नाम की महिमा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताई और राम रक्षा स्तोत्र की महिमा भी भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई। जो भी भक्त इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, उसके समस्त कष्ट दूर होकर भगवान श्री राम की शरणागति प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय हरे कृष्ण।